Hello, dear aspirant. Very good morning, all of you. Welcome back my YouTube channel Toxic Academy. दोस्तों, कल हमने हॉस्पिटल फार्मेसी का पार्ट 2 देखा था। पार्ट 2 का आज हम क्विक रिवीजन करते हैं। दोस्तों, वर्क फ्लो, कल हम लोगों ने वर्क फ्लो पढ़ा था कि मतलब हॉस्पिटल बनाने के लिए हमें एक प्लेस की रिक्वायरमेंट होती है, उसमें यानी कि हम क्या क्या अपना हॉस्पिटल में क्या क्या सुविधाएं देंगे, जैसे हो गए रिसेप्शन, डिस्पेंसिंग, स्टोरेज, कंपाउंडिंग, क्वालिफिकेशन कंट्रोल, एडमिन, ड्रग इंफॉर्मेशन जोन। ये सारी चीज़ों की हमने कल डिटेल स्टडी यहाँ की थी। ये ड्रग स्टोरेज हो गया, कंपाउंडिंग एरिया, एडमिनिस्ट्रेटिव एरिया, ड्रग इंफॉर्मेशन जोन, फ्लो चार्ट ऑफ मटेरियल एंड मैन, मतलब हमारी फार्मेसी में कैसी कैसी ड्रग की रिक्वायरमेंट होगी और वहाँ पे कितने पर्सन की रिक्वायरमेंट है, ज़रूरत है, ये सारी चीज़ें हमने कल देखी थी। रिसीविंग, इंस्पेक्शन, स्टोरेज, प्रिपरेशन, डिस्पेंसिंग, इन्वेंट्री कंट्रोल, फ्लो ऑफ पर्सनल, मतलब हमें कितने पर्सन की ज़रूरत होगी, जैसे फार्मेसी डायरेक्टर, फार्मासिस्ट, फार्मेसी टेक्नीशियन, क्लिनिकल फार्मासिस्ट, सपोर्ट स्टाफ, फैसिलिटीज एंड इक्विपमेंट, हमारी फार्मेसी में क्या क्या सुविधाएं हैं और हमें कितने उपकरणों की ज़रूरत होती है। ये पर्सनल में फार्मासिस्ट, जो हमने आपको पहले बताया था, फार्मेसी टेक्नीशियन, फार्मेसी असिस्टेंट, फार्मेसी क्लर्क, या फैसिलिटीज में स्टोरेज फैसिलिटीज, मतलब हमारे वहाँ पास मेडिसिन स्टोरेज के लिए होना चाहिए, कंपाउंडिंग इक्विपमेंट, डिस्पेंसिंग इक्विपमेंट, क्लिनिकल इक्विपमेंट, सेफ्टी एंड सैनिटेशन, कंप्यूटर एंड सॉफ्टवेयर। आज का हमारा टॉपिक है स्टाफ रिक्वायरमेंट, मतलब कितने कितने पर्सन की ज़रूरत हमें होगी, कौन कौन से स्टाफ होंगे हमारे पास। नंबर 1 पे है चीफ फार्मासिस्ट और डायरेक्टर्स, 1 मेंबर यूजुअली विथ है पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री इन फार्मेसी, प्रेफरेबली इन फार्माकोलॉजी और हॉस्पिटल फार्मेसी। ऐसा पर्सन जिसके पास डिग्री हमारी हो बी फॉर्म, एम फॉर्म, फॉर्मा-डी, PhD, ग्रेजुएट पर्सन, यहाँ पे चीफ फार्मासिस्ट एज ए पर्सन होगा जो स्टाफ रिक्वायरमेंट के अंतर्गत है। दूसरा रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट, रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट वाई बी फॉर्म, डी फॉर्म, एट लीस्ट 4 इन स्मॉलर हॉस्पिटल टू हैंडल अराउंड 60% ईच। यहाँ पास मतलब 4 हॉस्पिटल में 60% the total number of patient, both inpatient in and outpatient, determines staffing। उस हॉस्पिटल में मतलब कितने पेशेंट आते हैं, कितने पेशेंट, मतलब हॉस्पिटल की साइज के अकॉर्डिंग स्टाफ की रिक्वायरमेंट होती है। सपोर्टिंग स्टाफ, सपोर्ट स्टाफ में देखो दोस्तों, देखेंगे एडिक्वेट असिस्टेंट, अटेंडेंट एंड स्वीपर्स, मतलब कि जो साफ सफाई करता है, ऐसे लोग की भी ज़रूरत होती है, वो सपोर्ट स्टाफ में आते हैं। 4 पॉइंट है फार्मासिस्ट कम क्लर्क और क्लर्क्स, मतलब इसमें देखेंगे कि जो फार्मासिस्ट की ज़रूरत की स्टाफ में इन्वेंट्री कंट्रोल डिपेंडिंग ऑन द हॉस्पिटल साइज, मतलब हॉस्पिटल साइज के आधार पे देखेंगे कि जो फार्मासिस्ट होता है वही इन्वेंट्री कंट्रोल क्लर्क का एज ए रूप में काम कर लेता है, या फिर यदि हॉस्पिटल बड़ा है तो फिर वहाँ पे हॉस्पिटल फार्मासिस्ट क्लर्क आते हैं जो इन्वेंट्री कंट्रोल का वर्क करते हैं। 5 पॉइंट है मैन्युफैक्चरिंग एंड एनालिटिकल केमिस्ट, हॉस्पिटल इन्वॉल्व इन ड्रग मैन्युफैक्चरिंग शुड हैव these professional with relevant qualification and experience।
मैन्युफैक्चरिंग एंड एनालिस्ट केमिस्ट में कि ऐसे पर्सन जो डी फॉर्म फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री या एनालिसिस से प्रिफेयर किए हों उनकी क्वालिफिकेशन के आधार पर, और उनके पास एक ब्रॉड एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट होता है। 6 पॉइंट, फार्मासिस्ट एज पर बेड कैपेसिटी। फार्मासिस्ट की रिक्वायरमेंट देखेंगे कि हॉस्पिटल की बेड की स्ट्रेंथ कितनी है, मतलब हॉस्पिटल कितने बेड वाला है। फॉर डिफरेंट बेड कैपेसिटी द नंबर ऑफ फार्मासिस्ट वेरीज। एग्जाम्पल फॉर ए 50 बेडेड हॉस्पिटल, जैसे कि 50 बेड के हॉस्पिटल में डिफरेंट कैपेसिटी के हॉस्पिटल बनाए जाते हैं। 3 फार्मासिस्ट आर नीडेड एंड इन मोर 1 फार्मासिस्ट फॉर एवरी 133 पेशेंट इन रिकॉम्बिनेंट। मतलब कि गवर्नमेंट के आधार पर एक फार्मासिस्ट काफ़ी है 133 पेशेंट के लिए। नेक्स्ट है क्वालिफिकेशन, मतलब क्वालिफिकेशन के आधार पर चीफ फार्मासिस्ट और डायरेक्टर पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री होल्डर इन फार्मेसी, जिनके पास मतलब पोस्ट ग्रेजुएट या ग्रेजुएशन होल्डर डिग्री होते हैं, वो चीफ फार्मासिस्ट और डायरेक्टर के रूप में, प्रेफरेबली इन फार्माकोलॉजी और हॉस्पिटल फार्मेसी। सेकेंड पॉइंट, मैन्युफैक्चरिंग केमिस्ट, फार्मेसी ग्रेजुएट विथ अ मिनिमम ऑफ 18 month ऑफ एक्सपीरियंस इन मैन्युफैक्चरिंग ड्रग एंड फार्मुलेशन। मैन्युफैक्चरिंग केमिस्ट के लिए क्वालिफिकेशन की आवश्यकता है कि उनके पास बी फॉर्म की डिग्री हो और उनके पास 18 मंथ का एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट हो। 3 पॉइंट, एनालिटिकल केमिस्ट, एनालिटिकल केमिस्ट के लिए पोस्ट ग्रेजुएट इन फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री और एनालिटिकल केमिस्ट्री। एनालिटिकल केमिस्ट बनने के लिए हमें यानी कि क्या क्या क्वालिफिकेशन की जरूरत होगी दोस्तों, इसमें देखेंगे कि बी फॉर्म की डिग्री के साथ साथ यानी कि फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री के साथ हमने पोस्ट ग्रेजुएट किया हो या एनालिटिकल केमिस्ट्री के साथ। 4 पॉइंट, रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट एंड फार्मासिस्ट कम क्लर्क, डिप्लोमा इन फार्मेसी एंड रजिस्ट्रेशन इन द स्टेट फार्मेसी काउंसिल। जैसे हम रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट एज ए क्लर्क के रूप में, जैसे जो इन्वेंट्री कंट्रोल का वर्क करते हैं, उनके लिए क्या देखेंगे दोस्तों कि उनके पास डिप्लोमा हो रजिस्टर्ड फार्मेसी काउंसिल के, उसमें PCI से अप्रूव्ड रजिस्टर्ड हो। की एनालिटिकल एंड स्किल ऑफ हॉस्पिटल फार्मासिस्ट, मतलब हम देखेंगे कि हॉस्पिटल फार्मासिस्ट की और क्या क्या स्किल की ज़रूरत होती है। पॉइंट 1, क्लिनिकल नॉलेज एंड एक्सपर्टीज, मतलब वो क्लिनिकल नॉलेज भी रखता हो। फार्माकोलॉजी एक्सपर्टीज, मतलब फार्माकोलॉजी में भी एक्सपर्ट हो। क्लिनिकल थेराप्यूटिक नॉलेज, उसके पास क्लिनिकल की जो भी मतलब डायग्नोसिस की भी नॉलेज रखता हो। थेराप्यूटिक ड्रग मॉनिटरिंग TDM, थेराप्यूटिक ड्रग मॉनिटरिंग की भी यानी कि उसके पास नॉलेज हो। टेक्निकल स्किल, टेक्निकल स्किल में देखेंगे दोस्तों, इसमें हम लोग बिलिंग करते हैं, इन्वेंट्री कंट्रोल भी हमारे टेक्निकल स्किल में ही आता है, सॉफ्टवेयर अपडेटिंग, ये सारी चीज़ें। पॉइंट 1, डिस्पेंसिंग एंड कंपाउंडिंग मेडिकेशन, उसे यानी कि कंपाउंडिंग करनी भी आती हो, ये सारी स्किल उसके पास हो। स्टेराइल कंपाउंडिंग, स्टेराइल कंपाउंडिंग यानी कि ऐसे दोस्तों जिसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म का ग्रोथ नहीं होती है। मेडिकेशन थेरेपी मैनेजमेंट, ये सारी चीज़ें। 3 पॉइंट, कम्युनिकेशन एंड इंटरपर्सनल स्किल, उसके पास मतलब बातचीत करने की भी अच्छी स्किल होनी चाहिए कि मतलब यदि पेशेंट आया उसने बताया कि मेरे चेस्ट पेन हो रहा है, तो वहाँ पे वो उससे क्या सलाह दे सकता है, ऐसी सारी स्किल कम्युनिकेशन स्किल एंड इंटरपर्सनल स्किल के अंतर्गत आती हैं। पॉइंट 1, पेशेंट काउंसलिंग, मतलब पेशेंट से अच्छी तरीके से बातचीत करना, पेशेंट
को बताना कि आपको क्या प्रॉब्लम है उसके, यानी कि सॉल्यूशन क्या, ये सारी चीज़ें एक इजी वे पे उसे बता देना। कोलैबोरेशन विथ हेल्थ केयर टीम, कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन, मतलब उसे अच्छी प्रकार से बताना कि दवा आपने कब खाई थी, कि आपको किस समय खाना, खाना खाने के 1 घंटे पहले खाना कि 1 घंटे बाद खाना, ये सारी चीज़ें मतलब बातचीत करने के आधार पर। 4 पॉइंट क्रिटिकल थिंकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग, जैसे यानी कि दोस्तों कोई पेशेंट है जो अपनी एक बहुत ही सीरियस प्रॉब्लम लेके आया है, आपको बता रहा है कि मेरा हार्ट फेलियर है या चेस्ट पेन हो रहा है, ये सारी चीज़ें, या तो उसे ब्रीथिंग में प्रॉब्लम आ रही है। डिस्कशन मेकिंग, मतलब आप उसे अच्छी से अच्छी क्या सलाह दे सकते हैं,